अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपके पास दो आवेश बिंदु हैं ए और बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो आवेशिक बिंदु हैं जिससे कुछ दूरी पर है बिंदु पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छी रेखा पर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। दोनों के बीच की दूरी, सबसे पहले मध्य बिंदु लगा दीजिएगा जिसे आप ओ मानेंगे। इसके मध्य बिंदु है ओ। इसके बाद ए से पी तक की दूरी और मध्य बिंदु से पी तक की दूरी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए से पी तक की दूरी होगी, इसे आप r माइनस एल से प्रदर्शित करेंगे, जबकि मध्य बिंदु से पी तक की दूरी को r से प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद माइनस क्यू से पी तक की दूरी को r प्लस एल से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस से और जो माइनस का होगा वो प्लस से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों के मध्य दूरी L, दूसरी वाले के भी L हो जाएगी। इस तरीके से दोनों का हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगी 2L पर, 2L पर हो जाएगी। हमारे पास एक चित्र हो गया जिसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जितनी भी थ्योरी रहेगी वो इस चित्र से संबंधित रहेगी। सबसे पहले आपके पास चित्र बन जाए उसके बाद लिखिएगा, माना दो बिंदु आवेश ए बी हैं। हमारे पास दो बिंदु आवेश कितने हैं? ए और बी हैं। ए बी है, फिर जिनके मध्य बिंदु यानी कौन सा? ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, पहली चीज, माना दो बिंदु आवेश है, ए आवेश ए और बी, जिनके मध्य बिंदु है ओ से आर दूरी पर बिंदु पी। इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक कि क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर लिखेंगे बिंदु ए व पी के मध्य दूरी। बिंदु ए व पी के मध्य दूरी हमें क्या लिख रही है? r माइनस एल, तथा बिंदु बी और पी के मध्य दूरी क्या मिली बेटा हमारे पास? r प्लस एल। इसके तथा ए व बी के मध्य दूरी। ए व बी के मध्य दूरी कितनी है बेटा? ए व बी के मध्य दूरी है 2L है। ओके, अब इतना लिख जाने के बाद सबसे पहले मेन लाइन से ऊपर से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना नई लाइन से माना। उसके बाद माना धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे, लिख दोगे E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई ε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ E1 बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश क्यू बटे आर का मान हमारे को देखिए आर स्क्वायर है पहला, धन आवेश पर देखेंगे तो धन आवेश में मिलेगा आर माइनस एल, यहाँ लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आपके पास पहला हो गया समीकरण एक लिख देंगे और ये किस दिशा में है तो लिखोगे ए से पी की दिशा में, ए से ए पी की दिशा में पहला क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार हमने धनावेश को निकाला है प्रतिशत की तीव्रता E1 बराबर 1/4 Q अपन आर स्क्वायर, क्या निकला है 1/4 Q अपॉन AP स्क्वायर। AP का मतलब A और P के बीच में, तो E1 बराबर 1/4 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। इसी प्रकार धनावेश के बाद हम लोग ऋण आवेश भी करेंगे। ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से धनावेश में निकाला है, वैसे ही हम लोग ऋण आवेश में निकालेंगे। ऋण आवेश पे इसको लिख देंगे E2 बराबर 1/4 इंटू Q अपॉन R, यहाँ पर भी R स्क्वायर हो जाएगा। E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर, का होगा प्लस का, धन पर ऋण का और ऋण पर धन का चिन्ह होता है। इसके बाद हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, चाहे आप AP बेस से दर्शा सकते हो, चाहे अगर लिखना चाहो ये वाला देखिएगा ध्यान से, आप ऐसे आगे लिख सकते थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ये AP था तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। ठीक, आप ऐसे प्रदर्शित करें, ध्यान दीजिएगा। E1 का हमारे पास मान रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से E2 का मान रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। जब इस तरीके से रहे तो इसमें से हमें कॉमन संख्या बाहर निकालनी है। कॉमन हमारे पास जो संख्या रहेगी वो रहेगी, ध्यान दीजिएगा, आवेश एक जैसा है, आवेश रहेगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा कॉमन रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो संख्या बच रही है वो दोनों संख्या लाएंगे। देखिए हमारे पास बच रही है 1/R माइनस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा, फिर दूसरी तरफ बच रही है 1/R प्लस एल का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, आवेश बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अब इस R प्लस एल का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर, ऊपर को यहाँ पर हो जाएगा माइनस R माइनस एल का स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। बटे में देखिए जब दोनों गिनती एक जैसी हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, देखिए R प्लस एल और एक तरफ को है R माइनस एल। इस तरीके से जब नीचे को संख्या नीचे वाले देखिए बेटा इसको करना इस रूप में हो तो यहाँ पर R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर लग जाएगा और बाहर लग जाएगा इन दोनों की होल स्क्वायर। इसके बाद ये संख्या हम ला करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर जो संख्या रखी है इन्हें हम लोग सरल समीकरण से हल करेंगे। सरल समीकरण R प्लस एल स्क्वायर की सरल समीकरण, इसको आप रफ कार्य में कीजिएगा, एक साइड में कीजिएगा। जैसे हम लगाएंगे R प्लस एल स्क्वायर की सरल समीकरण, क्या फॉर्मूला रहेगा A प्लस एल स्क्वायर, A प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला रहेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। A की जगह पर हमें रखना होगा R प्लस
यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया, गुणे रखा, a है तो क्या लिखेंगे r, गुणे b है तो क्या रखेंगे l, फिर प्लस यहाँ पर b है तो लिख देंगे l का स्क्वायर, इसके बाद r स्क्वायर रखेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl, एक साथ लिख देंगे 2rl प्लस l स्क्वायर। ये हमारे पास पहला रूप मिल जाएगा इस प्लस वाले का। फिर इसी तरीके हम लोग माइनस वाला लगाएंगे, जो होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह r रहेगा, स्क्वायर रहेगा, माइनस 2 a का r, b का l प्लस b का क्या रहेगा l का स्क्वायर, r का स्क्वायर रहेगा r, 2 और rl का रहेगा हो गया 2rl प्लस l स्क्वायर। हमारे पास देखिए प्लस वाले और माइनस वाले दोनों का आंसर निकला है। हम लोग यहाँ लिखेंगे आवेश बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बाद यहाँ पर r प्लस l का मान जो निकाल के लाएगा वो लिखो। निकाला है r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l का स्क्वायर। इसके बाद दूसरे वाले का हम लिखते हैं कि बीच में पहले देखते क्या लगा है, माइनस से निशान है, माइनस लगाएंगे। फिर देखिए दूसरे वाले का निकाला है हमने r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस l स्क्वायर। कोष्टक को बंद कर देंगे, नीचे संख्या लिखेंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस का r स्क्वायर है, ये प्लस का है, बराबर है तो कट जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और l स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। अब फिर आता है आखिरी वाले, ये माइनस है, देखिए माइनस का है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, और यहाँ पर क्या लगा है प्लस, तो ये दोनों जब प्लस का हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारे पास आ रहा है ये जब माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो 2 और 2 4 4rl हो रहा है। ठीक है, देखो 2 जुड़ेगा, ये 2 4 हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा सवाल क्लियर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास इस तरीके की संख्या मिलती है, हम इसे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको 4 को 2 टुकड़े में कर देंगे तो 2 हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2rl, 2 दूनी 4 rl पे हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसके बाद बटे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई रीजन सोच रहा होगा 4 का कैसे ये 2 भाग में हो गया, तो भी रीजन बता रहा हूँ कि हमने क्यों इसको 2 भागों में विभाजित किया है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि p आगुण होता है, आगुण p बराबर होता है q इंटू 2l के बराबर, आगुण होता है आवेश गुणे 2l के बराबर होता है। अब आवेश, ये आवेश निकल आएगा साथ में और इसके साथ में लिखेगा 2 और l, ध्यान दीजिएगा साथ में निकल आएगा। तो जब हम इससे आवेश और 2l निकाल देंगे तो हमारे पास क्या संख्या बचती है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे पास नया सवाल जो नीचे बनेगा तो q निकल चुका है, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, साथ में बचेगा r, बटे में बचेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से संख्या बचेगी। इसके बाद जैसे ध्यान दीजिएगा जहां l का मान r के तुलना में नगण्य माना जाएगा, यानी इसकी कोई गणना नहीं हो, नगण्य माना जाएगा, तब हमारे पास l का मान हटा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r बटे बचेगा r स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्या बचेगा, क्योंकि l का मान नगण्य होगा और l को हटा दिया जाएगा।
हटाने के बाद हमारे पास 2r अपॉन r स्क्वायर फिर होल स्क्वायर रहेगा। इसके बाद 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए यहाँ पर अगर हम 2r और अपॉन में लिखें तो वर्ग से वर्ग का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी r की पावर 4। r की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक चीज और थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर p हमने निकाला था, जो यहाँ पर हो जाएगा 2pr। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2pr, क्योंकि p का मान निकाला था ना, qrl को हटा करके p निकाला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r के पास p हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2pr। इसके बाद r ऊपर लगा है घात में 4, नीचे 4 लिखा है। इस r से नीचे 4 का मतलब आप जानते हो यहाँ r कितनी बार हो सकता है? 4 बार। कितनी बार हो सकता है? 4 बार। एक बार काट लीजिए तो आपके पास देखिए ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या होगा? 2pr है, तो r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचेगा 2p और बटे में बचेगा r की घात 1 2 3। कितनी बचेगी? 3। और यह हो गया आपका अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला तैयार।